साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से। ये सारे बच्चे, ये अब तो जरूर मुझे कोई ना कोई उड़ाएगा। राजू, मेरी पतंग काट दी। हाँ, काट दी। तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी आती तो मैं क्या करूं? उस्ताद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं भीम को हराऊंगा। उनकी पतंग तो 2 मिनट में फुस हो गई। वो भी राजू के हाथों। क्या कहा तुमने? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भागो! अरे ये आवाज किसकी थी भीम? चलो देखते हैं। तुम कौन हो और तुम इतना क्यों रो रहे हो? हर साल मैं अलग अलग जगह जाता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। लेकिन नहीं चाहता और अब तो मेरी डोर भी कट गई। तो क्या कहते हो, इस बाजी में बनोगे मेरी पतंग? बिल्कुल भीम। चलो राजू, हम तैयार हैं। 1, 2, 3, शुरू। मुकाबला शुरू हो चुका है और दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगें आसमान में उड़ा चुके हैं। आएगी भीम की पतंग। मैं तो बहुत खुश हूँ भीम, तुम तो बहुत प्यारे हो। अब मैं चलता हूँ भीम, अगले साल फिर मिलेंगे। आइए आइए लड्डू खाइए। दुनिया भर में मशहूर टुनटुन मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। टुनटुन मौसी के लड्डू टुनटुन मौसी के लड्डू, ढोलकपुर की शान। मेरी शक्ति का राज। हटो रे। वाह,
चल छोटे, एक टोकरी भर उठा ले, रास्ते भर मजे से खाएंगे। वाह, मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुका दे। छोटे, एक बार उस नंदन चाउमीन वाले ने हमसे पैसे मांगे थे। और वो हसमुख नमकीन वाला अरे वो तो उस दिन के बाद कभी हंसता ही नहीं तो। हाँ? लड्डू चाहिए तो लेकर दिखाओ। छोटे, इन दोनों ने कब से बाजार में हम सबको परेशान कर रखा था। अब नहीं आएंगे वापस। आज का दिन कितना अच्छा है, मेरा सबसे बढ़िया दिन। मैं भी तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या? ये सब लड्डू। टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे! टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे! टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे! कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। सुनो ना, अब बस भी करो कालिया। मुझे अकेला छोड़ दो। माफ करना कालिया, मैंने माफी भी मांगी। कुछ भी करके मैं कालिया को आज मना ही लूंगा। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, इसे पहनकर तुम मेले में आना।
जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। कालिया। हाँ? ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? गोगी को एक आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ उस्ताद, बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया, प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। केरला पहुंच गए, उन्हीं के गांव। उस्ताद, अब उठ भी जाओ। ऐसा लगता है जैसे हम कल ही यहाँ आए थे। सच में चुटकी, चलो उन्हीं से मिले। और उसके बाद मस्ती। भी हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। नकली शेर से ही इतना डर, असली शेर आ गया तो क्या करोगे? कितना भयानक शेर इंसान था। शेर इंसान नहीं, इंसानी शेर। शेर जैसा खूंखार। वो देखो खाना। मंगल सिंह, मैं आपके लिए तोहफा लाया था, ये खुशबूदार रस। ओह मंगल सिंह, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मंगल सिंह। महाराज, मैं तो बस चलो चलो मंगलू मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो। हम एक ही घोड़े पर साथ चलेंगे। आओ। सिपाहियों, चलो महल की तरफ चलते हैं। महाराज, अगर मैं आपसे एक दरखास्त करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मंगलू, आखिर तुम दरख्वास्त क्यों करोगे? तुम तो बस हुक्म करोगे, हुक्म। महाराज, क्या आप महल में मुझे एक सिंहासन देंगे? सिंहासन जरूर देंगे मंगलू, क्यों नहीं? वाह वाह वाह। मंत्री जी, मंगलू को मेरी तरह तैयार कीजिए। मंगल सिंह महाराज, लेकिन ये तुमसे जैसा कहा है वैसा करो मंत्री। ये और ये
शुक्रिया इंदु। इंद्र वर्मा इंदु और मैं मंगलू आपका दोस्त। अब तुम राजा के सिंहासन पर जचोगे। मंत्रियों, राजा मंगल सिंह का सिंहासन लाया जाए। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको, मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब। मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। आज कितनी शांति है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू?
आ गए लड्डू। नहीं उस्ताद, ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। अब हम खाना कैसे पकाएंगे? खाने की चिंता मत करो, मैं लाया हूँ ये पत्ता जो पानी को बना सकता है मनपसंद खाना। लेकिन पानी ही नहीं है प्रोफेसर, फसल बर्बाद हो रही है। पानी पानी, जल्दी मुझे पानी दो। मुझे किसी की मदद की जरूरत। कुएं में कल तक तो पानी था और आज बिल्कुल सूखा, ये कैसे हुआ? किसी को पानी चाहिए? सबको पानी मिल जाएगा। बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है। ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है। लगता है तुम्हारा आविष्कार सच में लोगों की मदद कर सकता है सुकेतु। और तुम्हारा है बेकार, बेकार। ठीक कह रहे हो। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे। चलो जंगल में। ये क्या? मिल गई। याद है, कांच के आविष्कार सुकेतु को बहुत पसंद है। देखो, ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। भीम, वो देखो। खेल खत्म डॉक्टर सुकेतु। बचाओ! शार्क! बचाओ! बचाओ! प्रोफेसर, मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद।
हे गोल! कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू भोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन। महाराज धीराज जल जला पधार रहे हैं। मेरा दोस्त पोपलू। इंडू पिंडू, मेरे बचपन के साथी। मूंछों की कसम, तुम वैसे ही हो इंडू पिंडू। और तुम भी पोपलू, अभी भी अपनी मूंछों पर पागल। मूंछों की कसम इंडू पिंडू, क्या यही है ढोलकपुर का भीम? हाँ पोपलू। मूंछों की कसम, मेरे खिलाड़ी भीम को उसी तरह हराएंगे जैसे मैं तुम्हें हराता था। भीम कभी नहीं हारता। मूंछों की कसम, देखेंगे। छोड़ना नहीं खीरा। भीम को मार। ढोलकपुर हमेशा हार जाता है। पहले तुम इंडू पिंडू और अब तुम्हारा छोटा भीम। हाँ? भीम? ढोलकपुर कभी नहीं हारेगा महाराज जलजला।
आंखों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जय जला, महाराज जय जला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं।